नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। आज आप सोच रहे होंगे कि एकदम दूसरा ही कुछ बैकग्राउंड है आज यहाँ पे। और आज कुछ टॉपिक में ऐसे ही जो ये जाती हुई गर्मी है, मैं इसको थोड़ा गुड बाय कह रहा था। तो बस यहाँ पे खड़े खड़े एक थॉट आया मेरे दिमाग में और सोचा कि अब ये थॉट जो है आपके साथ मैं शेयर करूँ। और इस थॉट के साथ एक छोटी सी स्टोरी भी ध्यान में आई मेरे। तो ये थॉट क्या है कि कभी कभी हम लोग, इसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ, कभी कभी क्या होता है हम लोग जो है ना अपने खुद के कदम ना पीछे हटा लेते हैं उन चीज़ों से जहाँ पे हम अपनी मंजिल को बस पाने ही वाले होते हैं। हम उस पॉइंट से अपने कदम पीछे हटा लेते हैं और हमारे दिमाग में एक बहुत ही कॉमन सा एक थॉट आता है। वो आता है कि यार ये चीज़ नहीं होने वाली, ये अब चीज़ नहीं होने वाली, अब मैं अपने कदम इस चीज़ से जो है वो पीछे हटा रहा हूँ। तो इसी तरह के थॉट जो है हम लोगों के दिमाग में आ रहे होते हैं और इसी से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी है। उस स्टोरी का जो कंटेंट है, उसका जो सार है, उस पर आप थोड़ा ध्यान देना। एक बार क्या होता है, एक आदमी जो है अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो गया होता है। तो वो आदमी एक संत के पास जाता है। तो उस संत से वो कहता है कि जी मैं महाराज, मैं बहुत ही ज्यादा मंदिरों में गया, स्थानों पे गया, हर एक कोई धार्मिक स्थान नहीं छोड़ा मैंने, आपके पास भी इतनी बार मत्था टेकने आया मैं, लेकिन मेरे काम जो है वो बन नहीं रहे हैं, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, मैं सुखी नहीं रहता। आज के बाद अब मैं आपके पास नहीं आऊंगा, बहुत हो गया, अब मैं आपके पास नहीं आऊंगा। तो उससे पहले वो क्या करते हैं, जो वो संत होता है, वो संत होते हैं, वो उसे कहते हैं कि ठीक है, तू कल आ, कल तेरा काम हो जाएगा। वो आता है। वो फिर कहते हैं जी आज कोई काम नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं तू कल आ, आज तेरा काम हो जाएगा। फिर वो आता है। फिर कहते हैं भाई तू कल आ। कल 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 करके करते बहुत सारे कल निकल जाते हैं, लेकिन उसका काम बनता नहीं है। ये उससे पहले की बात है जब वो उनको कहता है कि आज के बाद मैं नहीं आऊंगा। तो फिर जब ये कल कल हो जाती है, उसका काम नहीं बनता है, तब वो कहता है कि अब मैं नहीं जाऊंगा, अब बहुत हो गया, आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो, आप पागल बना रहे हो, बस आप अपने यहाँ पे जो है आपने ढोंग मचा रखा है, इसलिए आप आ रहे हो। मैं ना तो अब किसी मंदिर और किसी धार्मिक स्थान पे जाऊंगा, ना ही मैं अब आपके पास आऊंगा। तो वो जाने लगता है। तो वो जो संत होते हैं, वो जो फकीर होते हैं, वो उसको वहीं पे रोक लेते हैं। रुक, वापस आ। क्या है, फिर से कहना है क्या कल आने के लिए? नहीं, कुछ दिखाना है तुझे। तो कहते हैं कि ठीक है भाई, कुछ दिखाना होगा। तो कहते हैं वहां पे एक गंदा कपड़ा पड़ा हुआ है, वो लेकर आ। वो लेकर आता है। वहां पे सोटी, डंडा पड़ा हुआ है, वो लेकर आ। उधर से पानी की बाल्टी पड़ी हुई है, वो लेकर आ। पानी उठा, गंदे कपड़े पे डाल, और ये जो सोटी है इससे पीट। गंद निकला इसका, जो इस कपड़े का मैल था वो निकला? जी नहीं निकला। और पानी डाल, सोटी से पीट। निकला? हल्का सा निकला। और पानी डाल, सोटी से पीट। निकला? थोड़ा और निकला। पानी डालता जा, सोटी पीटता जा, पानी डालता जा, सोटी पीटता जा, पानी डालता जा, सोटी पीटता जा। वो पानी डालता जा, सोटी पीटता गया, पानी डालता गया, सोटी पीटता गया। एंड में आके वो कपड़ा जो है वो उसमें से सारा मैल निकल गया। तो वो कहते हैं कि जी अब क्या, आपने इतनी मेहनत और करवा दी मुझसे, वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रखा था, आपने इतनी मेहनत और करवा दी मुझसे, क्या दिखाना चाह रहे हो? तो कह रहे कि भाई एक गंदा, मामूली सा एक गंदा कपड़ा, उसको साफ करने के लिए इतनी बार सोटियां मारनी पड़ी, उस कपड़े को इतनी मार झेलनी पड़ी, तुझे इतनी बार उसे सोटी से पीटना पड़ा, तब जाके उसका मैल निकला। तो सोच, तुझे कितनी बार मत्था टेकना है, तेरे दिल में, तेरी आत्मा में जो मैल चली गई है, तेरे आत्मा में जो गंध चला गया है, उसको निकालने के लिए तुझे कितना अपने आप को तपाना पड़ेगा, तुझे कितना मत्था टेकना पड़ेगा, तुझे कितनी इबादत करनी पड़ेगी, तुझे कितनी बारी अपने आप को प्योरीफाई करना। जिस तरह से तूने इस कपड़े को पीट पीट कर इसको प्योर किया, तुझे खुद को कितनी बार पीट पीट के तुझे प्योर करना पड़ेगा। तब उसके बाद समझ में आ गई कि अपने अंदर की उसको मैल हटाने के लिए, अपने जो उसके अंदर का एक इम्प्योरिटी थी, उस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए तुझे कितना सारा एक ये करना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कितना सारा तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। इस एक पॉइंट ऑफ व्यू को हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी जोड़ सकते हैं। जिस तरह से सब्जी वाले भैया हैं, ये रोज सब्जी लेने आते हैं, ये इस वक्त अपनी सब्जी बेच रहे हैं। ये अगर आज इनकी अगर मान लीजिए सेल नहीं हुई,
देख लीजिए, ये जो रोज आते हैं इस टाइम पे आते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो इस टाइम पे आते हैं, और अगर एक दिन ये सोच ले कि नहीं यार अब मैं इस काम से पीछे हट जाऊंगा, तो आने वाले दिनों में इनकी जितनी भी एक संभावनाएं होंगी अपनी सब्जियां बेचने की, वो सारी खत्म हो जाएगी। तो इस चीज को हम इसी तरह, जो सब्जी वाले भैया हैं, इसी तरह हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ सकते हैं। हम लोग कभी कभी उस पॉइंट से वापस आ जाते हैं। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि कोई आप लोगों को एक टीचर की तरह बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ और मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं भी इसमें गिर जाता हूँ। हम लोग कभी कभी उस पॉइंट से वापस आ जाते हैं। हम लोग अपनी दुकानों पे बैठते हैं, अपने ठिकानों पे बैठते हैं, और हम लोग अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि यार ये काम नहीं चल रहा, इससे बढ़िया तो मैं यहाँ से चला ही जाऊँ। उस काम की बरकत जो है वहीं से कम होनी शुरू हो जाती है। आपकी और हमारी जो बरकत है वहीं से कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम उस पॉइंट से वापस आ रहे होते हैं जहां पे हो सकता है हमारा काम बन जाए। हम लोग अपने हाथ खड़े कर देते हैं। आए दिन हम ये सोचते हैं इससे बढ़िया तो एक बार में ये जगह बेच बाच के निकल लेता और कम से कम पैसा तो आ जाता, कुछ और स्टार्ट कर लेता। इस पॉइंट से हम वापस आ जाते हैं। वो आदमी भी इसी पॉइंट से वापस आ रहा था कि जिस पॉइंट पे उसका काम बनने वाला था, मत्था टेक टेक कर काम बनने वाला था, उस पॉइंट से वो वापस आ रहा था। तो उस संत महाराज ने उसे समझाया कि एक मामूली से मैले कपड़े को पीटना तुझे इतना पड़ गया कि उसकी मैल तब जाके निकली। सोच तुझे कितना मत्था टेकना पड़ेगा, तुझे अपने आप को कितना तपाना पड़ेगा। तो इस चीज को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं कि जहां पे हमको जहां तक हो सके आगे बढ़ते जाना है, कदम पीछे नहीं हटाने, और अपने काम धंधों पे जाके हमें ये नहीं सोचना कि यार इससे बढ़िया तो मैं कुछ और ही कर लेता। कुछ और करोगे ना, ये मेंटालिटी आपका वहां भी पीछा नहीं छुड़ेगी, फिर क्या वहां से भी भागते फिरोगे। आज थोड़ा टॉपिक डिफरेंट है। मैं बहुत टाइम से हमारे बहुत ही जो करंट पॉलिटिकल टॉपिक्स है उन पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज मैंने सोचा कि एक थॉट आया, मैं इस पे चर्चा करूं। तो ये हम लोगों को सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस जाती हुई गर्मी के साथ ना, ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा ट्राइपॉड इम्बैलेंस है, जाती हुई गर्मी के साथ हम लोग अपनी ये थिंकिंग को भी ना हमको रवाना करना पड़ेगा कि भाई अब हम लोग जो हैं उस पॉइंट से वापस नहीं आएंगे जहां पे हमारे काम बन सकते हैं। कम से कम जहां तक हो सके, वहां तक पॉसिबल हो, वहां तक तो करें। अपने अंदर जो वो एक मैला कपड़ा है हमारे, उसको पीट पीट के हमें साफ करना है। तो सोचो कितना मत्था हमें टेकना पड़ेगा, कितना खुद को तपाना पड़ेगा, और कितनी सोटियां मारनी खुद पे पड़ेंगी, और कितनी झेलनी पड़ेंगी। इस बात पे जरूर आप विचार करना, और कभी भी बेवजह अपने काम को मत कोसना, उस पर डटे रहना। कम से कम जहां तक हो सकता है वहां तक डटे रहना, और वापस आने की, जाते ही वापस आने की मत सोचना इससे बढ़िया तो यार ये, इससे बढ़िया तो यार वो। तो प्लीज आज की इस वीडियो को ध्यान में रखें, और इसी तरह से हम लोगों को अपने काम में आगे बढ़ना चाहिए। बरकत जरूर होगी, प्रोग्रेस जरूर होगी, प्रॉस्पेरिटी जरूर होगी, सक्सेस जरूर आएगी। एक माइंडसेट की बात है। धन्यवाद।